तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में जो पृष्ठ रसायन चैप्टर है इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन तथा द्रव विरागी कोलाइडी विलयन क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको परिभाषा और उदाहरण सहित देने वाले हैं। ये जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है इसको दो प्रकार से पूछा जाता है कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन क्या होता है, या फिर इसी को द्रव रागी कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइडी सॉल्व क्या होता है, कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो आपको इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चाहे द्रव स्नेही बोले चाहे द्रव रागी बोले बात एक ही है, चाहे द्रव विरागी बोले चाहे द्रव विरोधी बोले चाहे द्रव विरागी बोले बात एक ही है। आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए सबसे पहले द्रव स्नेही कोलाइड आखिर होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो ध्यान देंगे, परिभाषा को देखने से पहले हम एक बार यहाँ पर एक नोट बना रहे हैं, वहां से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि जब हम लोग इसको देखें तो आसानी से क्लियर हो जाए। तो ध्यान देंगे, द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ है जो कि क्या हो जाते हैं, जो कि द्रव में क्या हो जाते हैं, द्रव में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, या फिर इसी को बोल देते हैं कोलाइडी विलयन बना देते हैं। कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देते हैं। इसे ही क्या कह देते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर ऐसा पदार्थ है, आपको यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, हमको जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, यहीं से क्लियर कर लेना है। तो ऐसा पदार्थ क्या बोलेंगे? ऐसा पदार्थ है जो द्रव में आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है, या फिर कोलाइडी विलयन बना लेता है। इसे ही क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आपको क्या बोलना है? ऐसा पदार्थ जो कि द्रव में आसानी से क्या हो जाता है, कोलाइडी विलयन बना देते हैं, इसे ही द्रव स्नेही कोलाइड कह दिया जाता है। इसी को यहाँ पर लिखे हैं, देख लेते हैं। ऐसा पदार्थ जो कि द्रव के संपर्क में आते ही, देख सकते हैं, ऐसा पदार्थ जो कि द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। आसानी से क्या बना लेते हैं? कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, अर्थात उसमें आसानी से घुल जाते हैं। कोई भी पदार्थ होता है द्रव के जब संपर्क में आता है आसानी से घुल जाता है, अर्थात कोलाइडी विलयन बना लेता है, उसे द्रव स्नेही कोलाइड यहाँ पर कह दिया जाता है। देख सकते हैं हमारा जो डिफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आगे क्या बोला गया? तथा इससे प्राप्त होने वाले कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं? द्रव रागी सॉल्व यहाँ पर कहते हैं। तथा ये जो इससे जो कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है, तो इसी कोलाइडी को क्या कहते हैं? द्रव रागी सॉल्व, या फिर इसी को ही द्रव स्नेही सॉल्व यहाँ पर कह दिया जाता है। इसमें नाम में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्या बोला गया है? द्रव रागी सॉल्व और द्रव स्नेही सॉल्व में बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है, बात एक ही है। चाहे द्रव रागी सॉल्व कहें, द्रव स्नेही सॉल्व कहें। तो इस प्रकार से हम लोग द्रव स्नेही सॉल्व को समझ चुके हैं। क्या होता है द्रव स्नेही सॉल्व? जब किसी पदार्थ को द्रव में क्या किया जाता है, घोला जाता है, या फिर उसके संपर्क में लाया जाता है, तो वह आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तथा इसमें प्राप्त कोलाइडी को द्रव रागी सॉल्व यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग द्रव विरोधी कोलाइडों को देख लेते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड क्या है, देख सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है? द्रव स्नेही, और इसमें क्या बोला गया है? विरोधी। जस्ट द्रव स्नेही के अपोजिट क्या है यहाँ पर? द्रव विरोधी कोलाइड है। द्रव स्नेही अर्थात क्या बोला गया? इसमें कौन सा शब्द है? स्नेह। स्नेह अर्थात जल के साथ किसी भी पदार्थ का स्नेह हो जाना, आपस में मिल जाना, क्या कहलाता है? द्रव स्नेही। तथा द्रव विरोधी किसे कहते हैं? द्रव विरोधी जो पदार्थ द्रव के साथ विरोध करते हैं, अर्थात घुल नहीं पाते हैं, उसको द्रव विरोधी। आप ऐसा याद करने के लिए ऐसा इसको बोल सकते हैं कि द्रव स्नेही अर्थात स्नेह है, जल के साथ पदार्थ का स्नेह है अर्थात घुल जाना, और द्रव विरोधी अर्थात पदार्थ का द्रव के साथ विरोध करना, अर्थात नहीं घुलना, क्या कहलाता है? द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। इसको देख लेते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड ऐसा पदार्थ जो कि द्रव के साथ आसानी से क्या होते हैं? कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसे ही द्रव विरोधी कोलाइड कह दिया जाता है। क्या बोला गया? ऐसा पदार्थ जो कि द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, अर्थात कोलाइडी विलयन बनाने के लिए
एक विशेष विधियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अर्थात इसको इस पदार्थ को इस प्रकार के पदार्थ को द्रव के संपर्क में लाते हैं तो वो आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बना पाते हैं। कोलाइड विलयन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है। आप इस लाइन को भी इसमें एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा। उसे ही क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड यहाँ पर कह दिया जाता है, देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे क्या बोला गया, इससे प्राप्त कोलाइडी विलयन को द्रव विरागी सॉल्ट कह दिया जाता है या फिर द्रव विरोधी सॉल्ट यहाँ पर कह दिया जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल आसान है। इसमें क्या था, इसमें जो पदार्थ था द्रव के साथ आसानी से कोलाइडी विलयन बना रहा था, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन क्या है, द्रव का विरोध करता है अर्थात द्रव के साथ आसानी से घुल नहीं पाता है, कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है, उसे ही द्रव विरोधी कोलाइडी कहते हैं। इसको कोलाइडी विलयन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। आपको इस लाइन को और याद रख लेना है। अर्थात के बाद यहाँ पर कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। इस लाइन को आप और लिख देंगे तो आपको और अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद उसे ही क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड यहाँ पर कह दिया जाता है तथा इसके द्वारा जो प्राप्त कोलाइडी विलयन होता है, जो प्राप्त कोलाइडी विलयन होता है उसे द्रव विरागी कोलाइड सॉल्ट, द्रव विरागी सॉल्ट कह दिया जाता है या फिर द्रव विरोधी सॉल्ट यहाँ पर कह दिया जाता है। इसमें क्या था, द्रव रागी था, द्रव स्नेही था, इसमें द्रव विरोधी है अर्थात द्रव विरागी है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग द्रव स्नेही कोलाइडी और द्रव विरोधी कोलाइड को समझ चुके हैं। आपको क्या याद रखना है, द्रव स्नेही में कि ये द्रव के साथ क्या करेंगे, स्नेह करेंगे, आसानी से घुल मिल जाएंगे। द्रव विरोधी में क्या रखना है, द्रव के साथ विरोध करेंगे अर्थात आसानी से नहीं घुल पाएंगे, कोलाइडी विलयन नहीं बना पाएंगे। बस आपको इतना सा डिफरेंस याद रखना है। आपको यहाँ पर 2 में 2 नंबर, 3 में 3 नंबर, यहाँ पर जितने भी नंबर का आएगा फुल में फुल मार्क्स मिल जाने वाला है। इसके उदाहरण में देख लेते हैं। द्रव स्नेह के उदाहरण में एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर गोंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर गोंद हो गया। उसके बाद क्या हो गया, स्टार्च हो गया। गोंद और स्टार्च इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, सोना हो गया, सोना चांदी वगैरह। इसके एग्जाम्पल में आयरन वगैरह आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको 1-2 एग्जाम्पल लिख देना है, आपको फुल में फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे चुनिंदे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।